मेरे पति का जौनपुर में ट्रांसफ़र हुआ था। नया शहर, नए लोग। बेटे का जिस स्कूल में एडमिशन करवाया था उसी स्कूल के एक विद्यार्थी राघव का घर हमारी कॉलोनी में था। सहयोग से वह भी 5वीं क्लास में पढ़ता था। जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिन मैंने उसके घर की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला और राघव की मम्मी ने हमें देखा। उनकी नज़रें थोड़ी अचकचाई जब उन्होंने एक अनजान महिला को बच्चे के साथ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। मेरा बेटा नमन और राघव एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में है, तो सोचा आपसे मिल लूं। ओह हाँ हाँ, प्लीज़ अंदर आइए, कहते हुए उन्होंने हमें अंदर बुलाया। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। राघव कहीं नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा शायद वह बाहर खेल रहा होगा। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, मिसेस चंद्रा, राघव कहाँ है? नमन उसके साथ खेलता। वह कहीं खेलने गया है क्या? इस वक्त खेल नहीं मिसेस गुप्ता, इस समय तो राघव अपनी पढ़ाई करता है। मैं राघव को बाहर खेलने कम ही भेजती हूँ। कितना समय बर्बाद होता है। और फिर बाहर कितनी धूल है, बीमार पड़ गया तो। उनके तर्क सुनकर मैं हैरान रह गई। 5वीं कक्षा के छोटे बच्चे पर इतना बोझ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, 1 मिनट के लिए बुला दीजिए, हम उससे मिल तो लें। बेमन से उन्होंने राघव को आवाज़ दी। उसके बिखरे बाल, उतरा चेहरा और तनाव देखकर मैं चकित रह गई। नमन की किसी बात का जवाब उसने सही से नहीं दिया। वह कुछ डरा डरा हुआ भी था। वहाँ से वापस आने पर मेरी आंखों के सामने मासूम राघव का उदास चेहरा घूमता रहा। नमन ने भी बताया कि स्कूल में भी लंच ब्रेक में राघव अकेले ही बैठा रहता है। कुछ दिनों बाद नमन की क्लास में मैथ्स और हिंदी विषय के टेस्ट हुए। राघव का मैथ्स में नमन से 1 नंबर कम आया तो मिसेस चंद्रा परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया, मिसेस गुप्ता, मेरा राघव दिन भर पढ़ता है और आपके नमन को हमने हमेशा खेलते ही देखा है, फिर उसके नंबर राघव से ज़्यादा कैसे आए? उसके स्वर में चिंता के साथ साथ क्रोध का भी फूट रहा था। मैंने कहा, मिसेस चंद्रा शांत हो जाइए। 1 अंक कम या अधिक होने से बच्चे की बुद्धिमत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात खेलने की, तो इससे बच्चे के शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है। पसीने के साथ शरीर की आंतरिक गंदगी भी बाहर निकल जाती है। बच्चे आपस में मिलते हैं तो उनमें आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। विचारों के आदान प्रदान से बच्चे नई नई बातें सीखते हैं। खेलने से उनका मन प्रसन्न होता है, तब वे दोगुनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। हर वक्त पढ़ाई कहकर हमें उनका बचपन नहीं छीन। खेलने से बच्चे बर्बाद होते तो कपिल देव और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी हमारे देश को कैसे मिलते। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उनसे कहा, मिसेस चंद्रा, आपने महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। खेल खेल में ही उन्होंने कितने आविष्कार कर डाले थे। मैं तो कहती हूँ कि आप राघव को भी। ठीक है, मैं समझ गई मिसेस गुप्ता। उनके तीखे स्वर से मैं समझ गई कि मेरे भाषण से वह पक गई थी। 2 दिन बाद नमन ने मुझे बताया, मम्मी, आज तो राघव भी हमारे साथ खेला था। सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगले महीने फिर से नमन और राघव की परीक्षा हुई। रिजल्ट मिलने के बाद मिसेस चंद्रा मेरे घर आई और मुझे मिठाई का डिब्बा थमाते हुए बोली, थैंक यू मिसेस गुप्ता, आपकी वजह से राघव ने इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। वह खेलने के बाद बहुत खुश होकर पढ़ाई करता है। मुझसे और अपने पापा से हर बात शेयर भी करने लगा है। थैंक यू सो मच। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बच्चे वास्तव में नन्ही नन्ही कलियां हैं, जिन्हें खिलने और फूल बनने के लिए स्वच्छंद और प्रेमपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें बंद कमरे में रखा जाए तो वे खिलने से पहले ही कुम्हला जाते हैं। यह हमारे समाज और परिवार की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें खुला वातावरण और प्यार और समर्थन प्रदान करें, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से खिल सकें और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। उनका सही पोषण, शिक्षा और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, ताकि वे उज्जवल भविष्य की नींव रख सकें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।